सभी साथियों को नमो बुद्धाई और जय भीम। मित्रों, आज मैं आप सभी को अशोक धम्म विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज का दिन हम सब के लिए एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के दिन इस देश से हिंसा और युद्ध का अंत हुआ था और भारत की जो युद्ध की नीति थी उसे बदलकर बहुजन सुखाई बहुजन हिताई लोका अनुकंपाई की नीति को अपनाया गया था। बहुजन हिताई का तात्पर्य सभी का कल्याण हो, मंगल हो, सभी प्राणी सुखी रहें और सभी लोक में खुशहाली बनी रहे। बहुजन सुखाई बहुजन हिताई लोक अनुकंपाई, ये एक नारा था जो सम्राट अशोक ने दिया और ये स्लोगन है राष्ट्रपति के सिंहासन के पीछे आज भी लिखा हुआ है और बड़े बड़े संग्रहालय हैं, वहाँ पर लिखा हुआ आपको मिल जाएगा कि युद्ध नीति का तात्पर्य था लोगों की हत्या करना, मौत के घाट उतारना, ताकत के बल पर, शक्ति के बल पर उन्हें अपना गुलाम बनाना और अपने साम्राज्य को फैलाना। तो मौर्य शासक के अंदर तीसरे प्रतापी राजा जो रहे सम्राट अशोक, उनके जीवन से जुड़ा हुआ है। सम्राट अशोक से पहले चंद्रगुप्त मौर्य भी रहे, चाणक्य भी रहे, इस प्रकार से कई प्रतापी राजा रहे। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र के रूप में अशोक को हम देखते हैं, तो सम्राट अशोक भी कम प्रतापी राजा नहीं थे। बहुत ही ताकतवर और हिंसक, यूँ कहें कि चांडाल राजा के रूप में जाना जाते थे। एक घटना है जहाँ पर किसी गांव से गुजर रहे होते हैं और कुएं पे पानी भरने वाली महिलाएं इकट्ठा होकर उनकी हंसी उड़ा देती हैं, क्योंकि चेहरे से वो कुरूप बताए गए थे कि इतना कुरूप राजा हमने नहीं देखा। और ये बात उन राजा आपका अशोक के कानों में पड़ती हैं तो अपने मंत्री को कहते हैं सब महिलाओं को कत्ल करा दिया जाए और उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। अब इस घटना से हम कल्पना कर सकते हैं कि अशोक कितने क्रूर रहे होंगे। कलिंग एक जगह है जो उड़ीसा के अंदर है और सुंदर घोड़ों के लिए प्रसिद्ध थी, और घोड़ों को प्राप्त करने के लिए कलिंग के राजा से युद्ध हुआ और अशोक ने फरमान भेजा कि आप अपने साम्राज्य को हमारे अधीन कर दीजिए। लेकिन कलिंग का जो राजा था उसने मना कर दिया, तो ये युद्ध हुआ और युद्ध इतनी तेजी से हुआ कि हजारों की संख्या में लोग मारे गए, लाखों लोग मारे गए और अंततः अशोक की विजय हुई। अशोक की जब विजय हुई और वापस लौटा तो प्रातःकाल जब अपने नगर के भ्रमण के लिए जाते हैं तो नगर के भ्रमण में वो देखते हैं कि हर घर से विधवा महिलाओं की रोने की आवाज़ आ रही है, हर घर से अनाथ बच्चों की चीख की आवाज़ आ रही है, उन सैनिकों की चीखने की आवाज़ आ रही है जिनके अंग भंग हो चुके हैं। ऐसा कोई घर नहीं है जिसके अंदर रोने और चिल्लाने की आवाज़ ना आ रही। इससे पहले, युद्ध से पहले उपगुप्त जो उनके गुरु थे उनके संपर्क में थे और उन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में बहुत कुछ जाना था, लेकिन अंगीकार नहीं किया था। तो उन सब लोगों की चीख और पुकार को देख करके अशोक के मन बड़ा द्रवित होता है, दुखी होता है और सोचता है कि इस युद्ध से मैंने क्या पाया। एक ज़मीन का छोटा सा एक टुकड़ा जिसके खातिर मैंने अपने परिवारजनों को खो दिया है, लोगों ने अपने पुत्रों को खो दिया है, अपने पिता को खो दिया है, तो क्या ये युद्ध अनिवार्य था? इस ज़मीन के टुकड़े के लिए यदि मुझे इतनी कुर्बानी देनी पड़े तो ये युद्ध बेकार है। और वो कसम खाते हैं कि आज के बाद वो युद्ध नहीं करेंगे, युद्ध की नीति का त्याग करेंगे। युद्ध जब तक आवश्यक न हो अपने राज्य की प्रजा की रक्षा के लिए, तब तक वो युद्ध नहीं करेंगे और वो अपनी तलवार को रख देते हैं और बौद्ध धर्म को ग्रहण करते हैं। इसी
के उपलक्ष्य में, इसी घटना के उपलक्ष्य में अशोक का धम्म विजयदशमी मनाई जाती है। और लोग कहते हैं कि अशोक ने वो तलवार जब रखी तो उसके बाद उनका साम्राज्य खत्म होने लगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जितना साम्राज्य का विस्तार इस तलवार युद्ध नीति को छोड़ने से पहले था, उससे 10 गुना उनका साम्राज्य उसके बाद फैला। कलिंग का युद्ध तो अशोक के राज सिंहासन पर बैठने के 8 साल बाद हुआ था, लेकिन उसके बाद भी कई लंबे समय तक उन्होंने शासन किया और अपने शासन को उन्होंने ईरान, इराक, अफगानिस्तान और श्रीलंका तक फैलाया। लगभग संपूर्ण एशिया में उनका साम्राज्य फैला और इनसे पहले कोई ऐसा राजा नहीं था जिसका साम्राज्य का क्षेत्र इतना विस्तृत हो। इसीलिए अशोक को सम्राट अशोक कहा गया। युद्ध नीति का त्याग का तात्पर्य ये नहीं था कि वो युद्ध नहीं करेंगे। अशोक ने कहा था कि मैंने तलवार रखी है, लेकिन तलवार चलाना नहीं भूला हूँ, इसलिए इस गलतफहमी में कोई राजा न रहे। और उसके इतिहास बताता है कि इस घटना के बाद अशोक का किसी भी राजा से युद्ध नहीं हुआ और बल्कि उनका जो राज साम्राज्य था दिनों दिन फैलता गया। उन्होंने अपना सर्वस्व समाज के विकास के लिए लगाया। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और अपने पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका धम्म के प्रचार के लिए भेजा। उन्होंने धम्म के अंदर जो गाथाएं थी, जो ऋचाएँ थी, उन्हें शिलालेखों पे उकेरित कराया और धम्म मात्रा नाम का एक पद स्वीकृत किया, बनाया गया, जिनके अंदर जितने भी शिलालेख थे उन्हें नगर के अलग अलग इलाकों में अलग अलग स्थानों पे स्थापित करवाया गया और उस पर बौद्ध धर्म की सभी शिक्षाओं को लिखवाया गया। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस में अपने दूत भेजे। अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य और जानवरों के लिए चिकित्सालय की व्यवस्था की। इससे पहले किसी राजा ने जानवरों की चिकित्सा के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन सारे जो मानव कल्याण के काम है अशोक ने इस दौर में किए। राजा बनने के बाद जो युद्ध हुआ, उस दौर का जो जीवन अलग प्रकार का था और धम्म जब ग्रहण किया उसके बाद का उनका परिवर्तन, हृदय परिवर्तन हुआ। उसके बाद की जो घटनाएं हैं उसके बारे में हम समझ सकते हैं। अशोक ने इस युद्ध के बाद एशिया, संपूर्ण एशिया में अपने साम्राज्य को विस्तार रूप दिया और फैलाया और ये कहा कि मेरे राज्य में किसी प्रकार के आडंबर करने की कोई आवश्यकता नहीं। किसी व्यक्ति पे कोई दबाव नहीं था कि कौन कौन से धर्म को मानेगा, लेकिन उन्होंने पंचशीलों का नियम जो पालन करने की बात कही। किसी प्राणी की हिंसा नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, नशा नहीं करेंगे। इस प्रकार के पंचशीलों का उन्होंने पालन करना अनिवार्य किया। अशोक के काल में किसी भी देवता की कर्मकांड की कोई आवश्यकता नहीं थी। किसी प्रकार की पशु बलि पे पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी। तो ये हम समझ सकते हैं कि ये जो परिवर्तन था, हृदय परिवर्तन था, इस दिवस को ही अशोक धम्म विजयदशमी के रूप में जाना जाता है। आज के दिन का महत्वपूर्ण जो है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से भी जुड़ा हुआ है। तो ये दोहरी घटनाएं आज के दिन से जुड़ी हुई हैं। 13 अक्टूबर 1956, जबकि बाबा साहब ने 5 लाख अनुयायियों के साथ नागपुर के अंदर बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, तो बाबा साहब ने भी 1930 में ये घोषणा कर दी थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा तो हुआ हूँ, लेकिन मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। क्योंकि जन्म लेना मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं इस धर्म में मरूंगा नहीं। और उन्होंने अनेक धर्मों की चर्चा की और उनमें रिसर्च किया, पढ़ा और अध्ययन करा। उसके पश्चात उन्होंने निर्णय लिया कि वो बौद्ध धर्म को अपनाएंगे और बौद्ध धर्म को अकेले नहीं अपनाएंगे,
क्योंकि उससे किसी प्रकार की कोई क्रांति नहीं हो सकती है। इसलिए उन्होंने अब इन 20 साल के दौरान नगर नगर घूम के लोगों को जागृत किया और भारत में जन्मे तथागत गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए बौद्ध धर्म को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। और उन्होंने बौद्ध धर्म की एक तीसरी शाखा का सूत्रपात किया। इससे पहले हीनयान और महायान के बारे में ही लोग जानते थे, लेकिन बाबा साहब ने नवयान दिया। नवयान का तात्पर्य है समय और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित संशोधित जो धर्म था उसे नवयान कहा गया। ना हमें कठोर बनना है, ना हमें लचीला रहना है। एक मध्यम मार्ग अपनाया गया और 5 लाख अनुयायियों ने नागपुर के अंदर बौद्ध धर्म को ग्रहण किया और यहाँ से भारत के अंदर बौद्ध धर्म की पुनः वापसी होती है। तो ये 2 घटनाएं यदि हम देखें, बाबा साहब की धर्म परिवर्तन दिवस के रूप में मान सकते हैं हम इसे, क्योंकि उन्होंने बौद्ध धर्म 13 अक्टूबर 1956 को ग्रहण किया, क्योंकि वो दशहरे का दिन था और दशहरे का जो संबंध था सम्राट अशोक के धर्म ग्रहण करने से था। तो दोनों घटनाओं को यदि हम माने तो भारत के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक घटना है और इन घटनाओं से हमें सीखना चाहिए कि हिंसा के द्वारा, भय के द्वारा किसी भी व्यक्ति पर लंबे समय तक शासन नहीं किया जा सकता है। उसे डरा कर अपने नियंत्रण तो रखा जा सकता है, लेकिन उसके दिल को नहीं जीता जा सकता है। और यदि किसी राष्ट्र का सर्वांगीण विकास होता है, करना है, तो वहाँ प्रत्येक व्यक्ति को इक्वलिटी की बात करनी होगी, समानता की बात करनी होगी, समरसता की बात करनी होगी। हर व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार उसके अधिकार देने होंगे। हर व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार होगा। हर महिलाओं को पुरुषों के बराबर समानता की इक्वलिटी का अधिकार देना होगा। तभी जाकर हम भारत को फिर से विश्व गुरु बना सकते हैं, विश्व के अंदर एक महाशक्ति के रूप में स्थापित कर सकते हैं। क्योंकि एक बहुत बड़े तबके को यदि हम इससे अलग रखते हैं, शिक्षा से वंचित रखते हैं या अधिकारों से वंचित रखते हैं, तो निश्चित रूप से 100% हम अपने देश के विकास में नहीं दे सकते। इसीलिए आज आप सबको एक बार फिर अशोक धम्म विजयदशमी की बहुत बहुत मंगल कामनाएँ, शुभकामनाएँ, बधाइयाँ। सभी को नमो बधाई। आपको ये वाणी कैसी लगी? हो सकता है इसमें कई कमियां रही हो, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। समय का अभाव है और वाणी ज़्यादा लंबी ना हो, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए संक्षिप्त में अपनी बात सरल शब्दों में कहने का प्रयास किया है। सभी को नमो बुद्धाय।